स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन इंग्लिश स्कूल फॉर क्या में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के गणित के प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को सीखेंगे। इससे पहले हमारा जो वीडियो बनाया गया था वो 1 से लेकर के 9 नंबर तक को कवर किया गया है और समझाया गया है। अगर आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो जा करके देख लें। इस वीडियो में हम लोग 10 और 11 को समझाएंगे। बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिएगा। सवाल कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक, कोई भी 2 अंक है, उस संख्या का जो दहाई अंक है और इकाई अंक का 3 गुना है। ठीक है, यदि अंक बदल दिए जाएं तो, यानी अगर अंक को बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाता है। यानी जो उसका जो संख्या निकलेगा उससे मूल संख्या क्या हो जाता है, 36 कम हो जाता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें वो संख्या ज्ञात करना है। देखिए, मैं इसको पहले कॉपी में लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखिए, तो मैंने इसको कॉपी में उतार लिया है। तो कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का 3 गुना है। तो इकाई अंक का 3 गुना, इकाई अंक हमें क्या है वो पता नहीं है, लेकिन जो दहाई का अंक है ना वो इकाई के अंक से 3 गुना है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि हमारा जो माना कि इकाई अंक हम मान लेंगे x। कितना मान लेंगे दोस्तों? x मान लेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो इकाई अंक कितना है या दहाई अंक कितना है। तो लेकिन इकाई अंक को हम मान लेंगे कि x है। तो अगर हमारा इकाई का अंक जो है कि x है, तो दहाई का अंक जो है ना वो इकाई का अंक का 3 गुना है। तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा उस हिसाब से? तो कह रहा है कि दहाई का अंक जो है वो इकाई के अंक से 3 गुना है। तो अगर इकाई का अंक x है तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा? तो दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना हो जाएगा। यानी अगर है इकाई का अंक है x तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। इकाई अंक से 3 गुना हो जाएगा दहाई का अंक, यानी x गुना 3 हो जाएगा, यानी आपका हो गया 3x। ठीक है, अब कह रहा है कि मूल संख्या, इसका मूल संख्या कितना हो जाएगा? मूल संख्या हमें निकालना है। तो मूल संख्या कितना हो जाएगा? यहाँ पर मूल संख्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे हम, दहाई का जो दहाई का मतलब क्या होता है? 10 होता है। तो 10 को हम गुना कर देंगे दहाई के इसमें जो हमने निकाला दहाई का अंक 3x, तो 3x से हम 10 को गुना कर देंगे। 10 से क्यों गुना करेंगे? क्योंकि दहाई का मतलब होता है 10। ठीक है, तो 10 से हम गुना कर देंगे। जो दहाई का अंक अभी यहाँ पर लिखा गया है 3 गुना, इसका इकाई अंक से 3 गुना है। तो 3x से हम 10 को गुना कर देंगे और जोड़ देंगे हम इकाई अंक को, यानी x को हम इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब इसको हल कीजिए। 10 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 और 30x हो जाएगा। 10 3 30x और 1x, तो 31x यहाँ पर हो गया आपका 31x। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर कह रहा है कि यदि अंक बदल दिए जाएँ तो, यानी अगर दहाई के अंक को इकाई का अंक कर दिया जाए और इकाई के अंक को दहाई का अंक कर दिया जाए, है ना, तो मूल संख्या से, यानी इससे जो है कि 36 कम हो जाता है। तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर अंक बदल दिए जाएँ तो क्या बदल दिया जाए? तो अंक बदल दिए जाए तो यहाँ पर क्या लिखें? एक तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? इकाई अंक देखिए, अंक बदल दे जाए तो, यानी दहाई का अंक जो है वो इकाई अंक ले ले और इकाई का अंक दहाई ले ले। तो यहाँ पर दहाई का अंक है 3x, तो वो अंक बदल देने पर क्या हो जाएगा? दहाई का अंक 3x था तो इकाई का अंक 3x हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3x। उसके बाद में दहाई का अंक कितना हो जाएगा? हम लिखेंगे दहाई अंक कितना हो जाएगा दोस्तों? हमारा x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि अंक बदल दिए जाए तो, यानी इकाई का अंक को दहाई को दे दिया जाए और दहाई का अंक को इकाई को दे दिया जाए। तो हम यहाँ पर दे देंगे दहाई का अंक बराबर क्या? x, क्योंकि अंक बदल दिया गया है। ठीक है, तो हमारा प्राप्त, यहाँ पर प्राप्त संख्या कितना हो जाएगा? यहाँ पर कह रहा है प्राप्त संख्या, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्राप्त संख्या बराबर प्राप्त संख्या हमारा कितना हो जाएगा? वही काम करेंगे, यानी दहाई का मतलब होता है 10, तो 10 यहाँ देंगे और गुना कर देंगे हम x के साथ में और हम जोड़ देंगे 3x के साथ में, जैसा हमने यहाँ पर किया था। यानी 10 को, दहाई का मतलब होता है 10, तो 10 को गुना करेंगे हम। तो 10 को हमने x के साथ में गुना कर दिया और हम जोड़ देंगे इकाई के अंक को। तो हमने जोड़ दिया, तो अब इसको हल कीजिए। 10 गुना x 10x और 3x, तो 13x हो गया। चलिए, तो 13x हो गया। तो अब हम प्रश्न अनुसार में काम करेंगे। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार में क्या है कि मूल संख्या से हम प्राप्त संख्या को घटा देंगे, क्योंकि मूल संख्या, प्राप्त संख्या जो है वो मूल संख्या से 36 कम हो जाता है। तो हम क्या करेंगे? मूल संख्या से प्राप्त संख्या घटा देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे मूल
संख्या घटा प्राप्त संख्या, यानी मूल संख्या से हम क्या करेंगे, प्राप्त संख्या घटा देंगे। तो हमारा मूल संख्या कितना है, 31 है। यहाँ पर मूल संख्या हमारा 31 आया था, तो हम लिखेंगे 31x घटा प्राप्त संख्या हमारा कितना आया, 13x, तो हम यहाँ लिखेंगे 13x। तो क्या 31 में से 13 को घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 18x। कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर जो है 31x में से 13x घटाएंगे, उसके बाद में ये कितना के बराबर है, दोनों प्राप्त और मूल संख्या 36 के बराबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे 36। ठीक है, तो देखिए 31 में से 13 घटाएंगे तो 13x घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 18x बराबर के बाद में क्या है, 36 है, 36 दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। हाँ, अब क्या करेंगे, यक्स आपका बाहर आ जाएगा तो 36, ये गुना में है, इधर आके हो गया भाग में, 18 के 18, 18 दूना 36, तो हमारा कितना आ गया, एक्स बराबर आ गया हमारा 2। ठीक है, अब हमें संख्या निकालना है, संख्या ज्ञात करना है, क्योंकि कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे संख्या बराबर, संख्या में क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पर 31x था, तो संख्या मूल संख्या हमारा कितना 31 है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 31। ठीक है, 31 और यहाँ है x, तो बराबर 31 का 31 लिखिए। ठीक है, उसके बाद में x दोनों के जो गुना है तो गुना लिखिए। x का मतलब क्या होता है, x का मान कितना आया, अभी 2 आया, तो यहाँ लिखिए 2। तो 31 दूना कितना हो गया हमारा, 31 दूना 62, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आया समझ में। आइए दोस्तों, हम इसका जो है कि प्रश्न संख्या 11 को भी हल कर लेते हैं, बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट जाने में 9 घंटे लगाती है। यानी कोई धारा है, उसमें जो है कि एक नाव जो है कि एक घाट से जो है दूसरा घाट तक जाता है तो उसको 9 घंटा लगता है। और धारा की ऊपरी दिशा में, यानी जैसे एक घाट से दूसरा घाट गया तो उसको 9 घंटा लगा, तो जब फिर उधर से रिटर्न जब आता है, यानी ऊपरी दिशा में, उल्टा दिशा में, यानी वहाँ से जब रिटर्न आता है तो यही दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। कितना घंटा में, 10 घंटे में, यानी 10 घंटा लग जाता है। तो यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी धारा की जो चाल, यानी जो पानी की जो चाल है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर 2 सवाल कर रहा है, दोनों निकालना है, यानी नाव की चाल और दोनों घाटों के बीच की दूरी, दोनों चीज़ निकालना है। ठीक है, मैं इसको पहले कॉपी में उतार लेता हूँ, तब आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर उतार लिया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक नाव की धारा एक घाट से दूसरे घाट, यानी कोई एक नाव की ये धारा है, जैसे मैंने मार लेता हूँ यहीं पर, यहाँ पर बना देता हूँ मैं, ताकि आपको समझाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कोई एक धारा है, ये घाट है, यहाँ एक घाट है, ये दूसरा घाट है। ठीक है, तो यहाँ से मतलब कि धाराएँ बह रही हैं, पानी बह रही हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि एक घाट से दूसरे, देखिए कह रहा है कि एक घाट से दूसरे घाट जाने में 9 घंटे लगती है। तो यानी यहाँ से अगर यहाँ तक जाता है तो कितना घंटा लगता है, 9 घंटा लगता है। ठीक है, कितना घंटा, 9 घंटा लगता है। और ऊपरी दिशा में यही दूरी 10 घंटा में पूरा करती है, यानी ऊपरी दिशा में, यानी जब यहाँ से इधर गया तो यहाँ पर उसको 9 घंटा लगा, लेकिन जब उल्टा दिशा, यानी जब यहाँ से इधर आता है, इस दिशा से इधर इस दिशा आता है, तो इसको कितना घंटा लगता है, 10 घंटा लगता है। तो यहाँ लिख देते हैं हम 10 घंटा। ठीक है, तो पूरी करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो, यानी धारा की जो चाल है, पानी की जो चाल है, ऐसे ऐसे करके जो बह रही है पानी, तो इसको जो चाल है अगर 1 किलोमीटर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो शांत जल में नाव की चाल, यहाँ देखिए एक सवाल यहाँ हो रहा है, शांत जल में नाव की चाल और दोनों घाटों के बीच की दूरी, 2 सवाल है, दोनों सवाल हमको ज्ञात करना है। तो हमें माना कि शांत जल में नाव की चाल वो दिया हुआ नहीं है, नाव की जो चाल है शांत जल में वो दिया नहीं है, शांत जल में नाव की चाल थोड़ा दिया हुआ, तो निकालना है। तो हम मान लेंगे कि माना कि शांत जल में नाव की चाल x बराबर x किलोमीटर, ये हम अपने से मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब प्रश्न से सवाल पढ़ेंगे और जवाब को हल करेंगे। देखिए, तो धारा की चाल क्या हो जाएगी, धारा की चाल कितना दिया हुआ है, देखिए धारा की चाल बराबर 1 किलोमीटर दिया हुआ ना, तो हम लिखेंगे धारा की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद में धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर क्या हो जाएगा, धारा की, तो पहले धारा की जो चाल है, धारा की दिशा में नाव की चाल,
तो वो पहले हमें ज्ञात करना है, उसके बाद हम विपरीत दिशा में फिर नाव की चाल ज्ञात करेंगे, फिर अपना काम करेंगे। ठीक है, तो धारा की चाल में नाव की चाल कितना हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा एक सूत्र होता है दोस्तों, चाल बराबर होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइड में, यहीं पर लिख देता हूँ, होता है एक सूत्र होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे होता है समय। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ये सूत्र है आपका, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो धारा की दिशा में नाव की चाल तो कितना हो जाएगा हमारा, धारा की दिशा में नाव की चाल, तो नाव की चाल है ये x, तो यहाँ लिख देंगे हम x। ठीक है, उसके बाद में प्लस जोड़ देंगे धारा की चाल को यानी 1। ठीक है, इसको सूत्र याद कीजिएगा, ये रखिएगा, मैं इसको उपयोग अभी बताऊँगा। तो देखिए नाव की जो चाल है धारा की दिशा में नाव की चाल, तो नाव की चाल कितना है, x किलोमीटर है प्रति घंटा में, तो x लिखेंगे और जोड़ देंगे धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ लिखेंगे तो इसका चाल कितना हो जाएगा दोस्तों, सूत्र अभी मैंने बताया है कि दूरी सॉरी चाल बराबर कितना होता है, नाव की चाल बोल रहा है, तो चाल बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बटे समय होता है, यही ना होता है, अभी मैंने बताया यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो हमारा देखिए दूरी कितना वो हमें तो पता नहीं है, ठीक है, समय लेकिन पता है, समय कितना है 9 घंटा लेता है, यानी यहाँ से जो जाता है धारा की दिशा में जो जाता है वो वो कितना घंटा लगता है, 9 घंटा लगता है, तो हम इसको 9 समय लगता है 9 घंटा, तो हम 9 से डिवाइड कर देंगे और बराबर है किसका, x प्लस 1 के, है ना, धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर x प्लस 1, ये हम यहाँ पर बराबर में लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, तो ये है दूरी, आपका दूरी है तो दूरी लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में ये भाग में है, अगर बराबर के उधर लेके गए तो ये गुना में हो जाएगा, नहीं दूरी बराबर हो जाएगा आपका x प्लस 1 गुने हो जाएगा 9। अब इसको हल कीजिए, देखिए यानी आपका हो जाएगा दूरी बराबर, यानी दूरी बराबर हो जाएगा 9 को x के गुना करेंगे तो 9x हो जाएगा। ठीक, उसका तो जोड़ है, जोड़ दीजिए, 9 को 1 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब इसको क्या मानेंगे दोस्तों, समीकरण 1 मानेंगे। अब लिखेंगे पुनः विपरीत, यानी ये तो जो सीधा जो दिशा जा रहा था, है ना, 9 घंटा जो लग रहा था एक घाट से दूसरे घाट, ये सीधा दिशा था। अब जो विपरीत दिशा यानी विपरीत उल्टा जब आता है उसकी उस दिशा में नाव की चाल कितना होता है वो भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर कितना होता है। देखिए दोस्तों, जब धारा की दिशा में नाव की जब चाल जाती है तो वो प्लस में था, यानी x प्लस 1 था, जब विपरीत दिशा में आएगा ना तो x माइनस 1 हो जाएगा, यानी उल्टा, जब सीधा में जाएगा तो प्लस में होता है, जब उल्टा उधर से लौटेगा तो उसमें माइनस होता है, यानी यहाँ धारा की दिशा में नाव की चाल था x प्लस 1, तो विपरीत दिशा में नाव की चाल हो जाएगी x माइनस 1। समझ में आ रहा है, x माइनस 1 हो जाएगी। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो फिर इसका भी दूरी बटे समय निकाल लेते हैं, तो दूरी वही होता है तो चाल निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ये होता है हमारा सूत्र। ठीक है, तो देखिए दूरी हमें पता नहीं है, लेकिन हमें इसका विपरीत दिशा में जब उधर से आता है तो वो होता है हमारा 10 घंटा, नहीं यही दूरी पूरा करने में जो है कि 10 घंटा लग जाता है विपरीत दिशा की ओर। तो यहाँ पर हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, हम 10 से। जैसे यहाँ पर सीधा दिशा में 9 से डिवाइड कर रहे थे, तो यहाँ पर उल्टा दिशा में जब 10 घंटा लग रहा था 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 10 घंटा, सॉरी यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं ध्यान नहीं दिया, चलिए मैं सही कर लेता हूँ पहले। ठीक है, अब उसके क्या करेंगे दोस्तों, 10 घंटा और जैसे बराबर हम क्या दे देंगे, बराबर दे देंगे हम x माइनस 1, जैसे यहाँ पर किए थे उसी हिसाब से यहाँ पर भी इसको भी कर दे देंगे। ठीक है, अब देखिए तो हमारा कितना आ जाएगा, दूरी बराबर, तो हमारा यहाँ लिखेंगे दूरी बराबर, या ये भाग में है इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा दोस्तों, गुना में आ जाएगा, तो गुना 10। अब इसको हल कीजिए, देखिए तो दूरी बराबर 10 गुना x, 10x माइनस 10 एकम 10, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, इसको समीकरण 1 माने हैं, अब इसको 2 मानेंगे। अब लिखेंगे समीकरण, सॉरी यहाँ पर इधर से होगा, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में क्या है, 9x प्लस का 9 बराबर में देंगे हम 10x
माइनस का 10। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। तो हल कैसे करेंगे दोस्तों, बहुत ही आसान है, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो क्या करेंगे, ये दोनों एक जाति का लग रहा है नहीं, ये भी x वाला है, ये भी x वाला, तो इन दोनों को एक जगह कर देंगे, यानी 9x, और ये प्लस में है तो इधर आके हो जाएगा माइनस 10x, और बराबर हो जाएगा माइनस का 10 यहाँ पर है तो माइनस का 10 दीजिए, और ये 9 इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में इधर आके हो जाएगा -9। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो 10 में से 9 घटेगा तो माइनस का x बचेगा। ठीक है, मतलब 10 में से 10 गो x में से 9 गो x घटा देंगे तो एक क्या ना x बचेगा, वो भी माइनस में, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है। बराबर के बाद में माइनस माइनस प्लस होता है तो दोनों को जोड़ देंगे तो 10 9 19 हो जाएगा, दोनों में माइनस लगा तो माइनस लग जाएगा। अब क्या करें, देखिए ये भी माइनस कैंसिल हो, ये भी माइनस कैंसिल, क्योंकि बराबर के बाद में जब दोनों बगल माइनस हो तो माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमारा x बराबर कितना आ गया, 19 आया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, तो लिखेंगे हम शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में 2 सवाल कह रहा था हमें कह रहा था 2 सवाल, यानी शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। मैं यहाँ पर किताब में दिखा देता हूँ आपको, देखिए 2 बात पूछ रहा था, यानी शांत जल में नाव की चाल और दोनों घाटों के बीच की दूरी निकालने के लिए कहता था। तो शांत जल में नाव की चाल कितना है, हमें वो हमारा कितना है, x बराबर कितना, x माने थे हमने यहाँ पर शुरू में, जो हमने x माना था तो हमारा वो x बराबर कितना है, अभी 19 आया, तो बराबर हम यहाँ पर दे देंगे बराबर 19। ठीक है, उसके बाद में ये तो हमारा शांत जल में नाव की चाल निकल गई। अब हमें दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर क्या होता है, 9x प्लस का 9, 9x प्लस का 9 जो हमने माना था। ठीक है, 9x प्लस का 9 ये दूरी हो गया हमारा। तो क्या हो जाएगा, 9 के 9 दीजिए, दोनों से गुना तो गुना दीजिए, x का मान कितना है अभी 19 आया, तो यहाँ पर दे देंगे हम 19 प्लस का 9। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 19 को अगर हम 9 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 171 प्लस का 9 है, प्लस का 9 दीजिए। अब जब दोनों को हम जोड़ेंगे 171 और 9 को तो हमारा हो जाएगा 180। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, यानी शांत जल में नाव की चाल हो जाएगी 19 और दूरी हो जाएगी कितना, 180। तो अगर दोनों घाटों के बीच की दूरी हमें निकालने के लिए कहा है तो हम इसका ये करेंगे, अगर ऊपरी दिशा वाला बोलता है तो फिर हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी तरीके से और न्यू वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।